माहिन बचपन से ही सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की एकलौती एक बेटी थी। जब वो जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक करोड़पति का बेटा उस पर अपना दिल हार बैठा, जिसका नाम आदिल था। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी और इसके औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। जब उससे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, तो तुम्हें इमाम मस्जिद की ही बेटी क्यों पसंद आई, तो आदिल ने जवाब दिया कि ये चीज़ें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इसको मैं अपने घर की जीनत बनाना चाहता हूँ। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम उस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर करोड़पति आदिल को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। आदिल का दोस्त आदिल के ही खर्चे पर पल रहा था। उसने दिल में सोचा कि ये तो अकल का अंधा है, अगर मैं इसे नाराज़ कर बैठा तो मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। तो उसने आदिल से कहा कि भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। आदिल ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वह उसके रिश्ते की बात कर सके। इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मैं अपनी बेटी की मर्जी ज़रूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि हमारे गांव के करोड़पति घराने से एक औरत अपने बेटे के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। माहिन ने कहा कि अब्बा जान, वो एक अय्याश और बदकार इंसान है, अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीके हयात यानी बीवी नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी, तुमने मेरे दिल की बात कर डाली, मुझे भी वो लड़का पसंद नहीं है, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद करोड़पति आदिल ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। आदिल की माँ वापस घर लौट आई और अपने बेटे से सब वाकिया बयान किया। आदिल गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, उस लड़की ने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं उसको ज़माने में जलील और रुस्वा कर दूंगा। उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा, अगर तुम आज एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुम्हें किसी सूरत भी इनकार ना करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले ये चीज़ देखती है कि वो आदमी कैसा है, उसका हम सफ़र जो होने वाला है वो कैसा है। करोड़पति के बेटे आदिल को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन माहिन गली से गुजर रही थी कि अचानक ही आदिल उसके सामने आ गया। उसने माहिन से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। माहिन ने कहा कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो कोई उसे मुअज़्ज़िज़ नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर माहिन चली गई। मगर करोड़पति का बेटा अब माहिन को बदनाम करने के मनसूबे सोचने लगा। वह माहिन को बदनाम करने के लिए अजीबोगरीब मनसूबा बना रहा था। कभी वह खुद से खत लिखकर लोगों में ये मशहूर कर देता कि ये माहिन ने मुझे लव लेटर भेजे हैं। कभी वो माहिन पर झूठे इल्ज़ाम लगाता कि वह मुझे रात को अकेले में मिलने आती है। आदिल ने जो मुमकिन था वो उसने किया, मगर गांव के सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्ज़ामात है, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी उसमें जाने के लिए दूसरे गांव गए। माहिन और उसकी माँ भी मौलवी साहब के साथ शादी में शिरकत के लिए तैयार थी। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब का खानदान वापस आया तो माहिन के पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए तो उसने दवाइयाँ दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद माहिन को दोबारा दर्द हुआ। इस बार दर्द बहुत शदीद था, जिसकी वजह से माहिन बेहोश हो गई। माहिन का पेट फूल चुका था। मौलवी साहब माहिन को दोबारा हकीम के पास लेकर गए तो हकीम ने दावा कर दिया कि माहिन हामिला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता है। ये वो दौर था जिसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीनें मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और माहिन को साथ लेकर घर रवाना हुए।
करोड़पति का बेटा हकीम के पास आया और उससे पूछने लगा कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है। हकीम ने आदिल को सब बता दिया। करोड़पति आदिल के खुशी की इंतहा ना रही। वो तो माहीन को बदनाम किया जा सके ऐसा उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। उसने एक मदारी को कुछ पैसे देकर ये काम सौंप दिया कि पूरे गांव में जाकर मशहूर कर दो कि ये मौलवी साहब की ही बेटी बगैर निकाह के ही बच्चे की मां बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर मौलवी साहब के दरवाजे पर जमा हो गए। वो मौलवी साहब से हकीकत जानना चाहते थे, मगर मौलवी का झुका हुआ चेहरा देखकर सब लोग समझ गए। उन्होंने ना सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये तय भी किया कि 2 दिन के अंदर वो गांव छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बेहया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। माहीन अपनी माँ के सामने कस्में उठाकर यही कहती रही कि मुझे किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और माहीन का सर कलम करना चाहा, मगर उसकी माँ सामने आ गई। उसने कहा कि मैं ये साबित करूंगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। माहीन की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था जो दानाई में बहुत इज्जत रखता था। वो दोनों माहीन को उसके पास ले गए। हकीम ने देखा कि माहीन का पेट फुला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी थी। उसने एक कमरे में एक कुत्ता ज़िबा किया और दूसरे कमरे में एक बकरा ज़िबा कर दिया। हकीम ने एक कमरे में एक कुत्ता ज़िबा किया और दूसरे कमरे में एक बकरा ज़िबा कर दिया। हकीम ने बकरे का गोश्त बनाया। मौलवी साहब और उनकी बीवी और माहीन को दावत दी और उन्हें खाना खिलाया। हकीम ने माहीन से पूछा कि क्या कभी तुमने बगैर बर्तन के कभी कहीं से पानी पिया था? माहीन ने बताया कि हाँ, एक दिन हम शादी के लिए जा रहे थे कि गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी, तो मैंने एक नहर से यानी नदी से चुल्लू भरकर पानी पी लिया था। फिर हकीम माहीन को उसी कमरे में ले गया जहां कुत्ता ज़िबा किया था। माहीन ने कराहत भरे लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए ज़िबा किया गया? हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज उसी वक्त मुमकिन था जब तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता। तुमने अभी जो दावत में गोश्त खाया है वो कुत्ते का था। माहीन ने जैसे ही ये सुना तो उसका जी मतलाने लगा और उसे एक जोरदार उल्टी आई, यानी वो वॉमिटिंग करने लगी। उसके पेट से पहले बहुत सा पानी निकला, उसके बाद एक बड़ा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि क्या माजरा है। हकीम ने मौलवी को बताया कि जब माहीन ने नहर से पानी पिया था तो इस पानी में एक छोटा सा मेंढक जो उस वक्त अंडे की शक्ल में था वो माहीन के पेट में चला गया। वो पेट में ही परवरिश पाता रहा और जब वो पूरा मेंढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक औरत हमल से हो। उसके बाद जब पूरे गांव वालों को इस हकीकत का पता चला तो वो मौलवी साहब से माफ़ी मांगने लगे और उनके घर आए। मगर इस वाक़ये के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी पर हालात देखकर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले या करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।